कांग्रेसी नेता एवं पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा भिवानी में पहुंची। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार अभिनंदन किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह डुमरखा और डॉ शिवशंकर भारद्वाज सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। बृजेंद्र सिंह ने प्रदेश और देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकता का संदेश देते हुए भाजपा सरकार को रोजगार और व्यवस्था संबंधी मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा की नीति ठेके की नौकरी को बढ़ावा देने वाली है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अग्निवीर योजना है, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा मॉडल को राज्यों में थोपने का परिणाम है कि हरियाणा में सरकारी स्कूलों में 56% शिक्षकों की पोस्ट खाली है, वहीं पुलिस विभाग में 39% कांस्टेबल के पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव में मजबूती से दूसरे बड़े दल के रूप में मुकाबला किया। राहुल गांधी के कैंपेन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को ठोस आंकड़े दिए, लेकिन आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आया। हरियाणा में 22 वोट ब्राजील की महिलाओं के नाम पर दर्ज होने का मुद्दा भी उन्होंने उठाया और कहा कि इसकी जांच तक नहीं की गई, जिससे भाजपा पर गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल मुख्यमंत्री चेहरे से ज्यादा जरूरत परिवर्तन की है और हरियाणा का जनमानस जल्द ही भाजपा को करारा जवाब देगा। तब तो कुछ बात बढ़े, लेकिन और देखिए, मेरा सारा जो ये वोट चोरी वाला है, राहुल गांधी जी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तथ्य प्रस्तुत किए हैं, इलेक्शन कमीशन के डेटा के साथ किए हैं, मेरा विश्वास इस पे इसलिए बढ़ता जा रहा है इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है उसकी वजह से। अगर वो ठीक हो, उनकी नीयत साफ हो, वो उन आरोपों का जवाब दे सकते हैं। उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं तो आपको हरियाणा के संदर्भ में कह देता हूं, ब्राजीलियन महिला की 22 वोट, हालांकि बात तो यहाँ 25 लाख वोट की है, लेकिन 22 वोट ब्राजीलियन महिला की फोटो है उसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने उसके बारे में भी नहीं कहा कि इसकी जांच करा देते हैं। हमारी जो केंद्र में जो रूलिंग पार्टी है, उनका तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है ये घुसपैठिए। यहाँ 22 एक विदेशी महिला की फोटो की वोट बनी हुई है, और शायद आपकी जानकारी में हो, ये जो SIR हुआ पूरा बिहार में, जिसमें पॉलिटिकल नैरेटिव घुसपैठिया का चलाया था, वहाँ शायद 2 केस मिले हैं पूरे बिहार में। जो 65 लाख वोट कैंसिल होंगे, सिर्फ 2 वोट ऐसी मिली हैं जो जिनको आप कह सकते हो इलीगल इमिग्रेंट या जो भी है। तो इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, जिस प्रकार से वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ वो काम कर रहे हैं, उससे इस चीज़ को बहुत बल मिलता है कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं। तो कैसे लोहिया जी ने कहा था, जब सड़कें सुनसान हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। तो आवारा तो हो चुकी है, आप देख रहे हैं। कोई भी लोगों को अभी भी हरियाणा में उम्मीद कांग्रेस पार्टी से ही है, लेकिन ये भी है कि लोग कुछ नया भी देखना चाह रहे हैं। खास तौर पर जो युवा वर्ग है वो कुछ नया चाह रहा है। मेरे को नहीं पता। देखिए अभी इलेक्शन की बात करना या CM चेहरे की बात करना, वो हर चीज़ का समय होता है। वो तो अभी कहीं, वो कहते हैं अंग्रेजी में, होराइजन पे भी नहीं है वो चीज़। सिर्फ अगर राजनीतिक तौर पर यदि बात करें, और उसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है, कम से कम अब तो कम से कम इकट्ठे दिखने चाहिए। वो ऊपर छोड़ता हूँ। मंथन तो बहुत हुआ है, 1 साल मंथन नहीं हुआ है। तो सर मैं उसके बाद कोई नहीं जी। देखिए, ऐसा नहीं होता राजनीतिक व्यवस्था में कि आप ओवरनाइट सब कुछ पलटते हैं। वो ओवरनाइट पलटी तो लोग मारते हैं। बीच में जब 1-2 बार मौके आए, जब CLP का होना आवश्यक था संवैधानिक तौर पे, तो उन्हीं को ऑथराइज किया गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, प्रदेश में जो एक पार्टी के तौर पे एक व्यवस्था पेश करने की अब जो शुरुआत हुई है, हालांकि अभी तो बहुत टीम बननी है सारी की सारी प्रदेश। वो अलग बात है कि BJP कांग्रेस युक्त हो चुकी है काफ़ी हद तक। मतलब बहुत उनके बड़े बड़े मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी वो हैं जो पहले कांग्रेस में रहे हैं। तो अंगत नहीं है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस मेन प्लेयर नहीं था। कोई गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस सेकेंडरी प्लेयर था वहाँ पे। मेन प्लेयर वहाँ पे BJP, JDU और RJD थे, और कांग्रेस उस महागठबंधन का एक हिस्सा था। वो बात दूसरी है कि वहाँ के इलेक्शन में भी जो इनिशियल करंट जो है
एक मोमेंटम जो है वो राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा वहां शुरू की थी वो उसी से हुआ था। उसके बाद ही सारी कैंपेनिंग जो है वहां उस नाते उठी थी। रेलवे की जो रिक्रूटमेंट है, कितनी बार तो एग्जाम कैंसिल हुए हैं। एग्जाम अब कोविड आ गया, अब पेपर चोरी हो गया, अब कोई और कारण हो गया, तो वो जो देश के स्तर पर उनका मॉडल है वही उनके प्रदेशों में आता है। अब सीईटी का एग्जाम कराने से क्या हो गया? एग्जाम कराने से आपने सिर्फ यही किया है ना कि आपने 12 में से 1 लाख आदमियों को, 1 लाख बच्चों को हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया कि तुम तो अब दोबारा कोशिश करना मत, तुम तो गिनती में भी नहीं हो। ये 1 लाख वाले हैं, उन 1 लाख वालों को कब देंगे? शायद चौथे साल में। आपके एक नेशनल डेली, मेरे को अखबार का नाम, 56% शिक्षक वर्ग की जो पोस्ट हैं सरकारी स्कूलों में वो खाली हैं और 39% कांस्टेबल्स की पोस्ट खाली हैं। लेकिन बीजेपी की मान्यता जो है वो ठेके की नौकरी, ठेके की व्यवस्था की है। वो फौज में अग्निवीर की स्कीम है। आपका मैं इसमें आपको एक कहानी बढ़िया सुनाता हूँ। ओशो, देखो इसमें मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो आपका लीडर होता है उसकी आप कोई भी चीज़ यदि अपनाना चाहो तो अपनानी चाहिए। मेरे पिताजी साथ बैठे हैं, सुनाते हैं जब संजय गांधी जी थे उन्होंने यहाँ तक की कलम रखी थी बड़ी बड़ी, तो वो बड़ी कलम का फैशन हो गया था। उन्होंने कोल्हापुरी चप्पल पहननी शुरू करी थी कोल्हापुरी चप्पल लोग पहनना शुरू हो गए थे। तो ये चीजें तो चलती रहती है। कार्यक्रम में वीरेंद्र सिंह डुमरखा और डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। बृजेंद्र सिंह अपनी सद्भावना यात्रा के माध्यम से प्रदेश में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि वह अपने मंसूबों में कितना कामयाब हो पाते हैं। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।